हेलो गाइस एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों, बिजनेस बैंटर के एक नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। शुरू करते हैं हमारी पहली बिजनेस न्यूज। हमारी पहली बिजनेस न्यूज है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है, जो भी स्टार्टअप्स है इंडिया में, उन लोगों को कहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टार्टअप्स ओपन कर रहे हो तो ट्राई करो कि जो भी उसके लिए लगने वाले पार्ट्स है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स है, वो सारे के सारे इंडिया से हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों के लिए नहीं है। जो कंपनीज इंडिया में कुछ अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो कंपनीज भी इसके ऊपर फोकस करके जो पार्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लगते हैं उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, अभी अगर हम देखें तो इंडिया में सिर्फ 1% लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं। इसका रीजन ये है कि जो प्राइस है इलेक्ट्रिक व्हीकल और इसके लिए लगने वाले जो प्रोडक्ट्स है, उनका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होता है, तो वो होता है चाइना में। तो इससे हो क्या रहा है कि चाइना से हम जो भी प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं तो उनको फायदा हो रहा है इंस्टेड ऑफ इंडिया को। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने उसके जो चाइना और इंडिया का जो बिजनेस मॉड्यूल है उसके ऊपर भी कुछ रेगुलेशन लगाए हैं, जिससे कि अगर हम चाइना से कुछ प्रोडक्ट्स मंगाते हैं तो उसके ऊपर उनको टैक्स भी ज्यादा लगे। इससे होगा क्या, तो हिंदुस्तान में नए नए स्टार्टअप्स क्रिएट होंगे, जिससे कि रिचार्जेबल बैटरीज आता है, जिससे कि एक इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत कमी है। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का देखें, अगर आप कहीं पे जा रहे हो और आपको आपकी व्हीकल चार्ज करनी है, तो अभी के अगर हम सिचुएशन देखें तो हमें कहीं पे भी नहीं दिखता है कोई पंप या कुछ, जैसे हमें पेट्रोल पंप का दिखता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के चीज में भी हम अभी बहुत कम है। इसका एक ही रीजन है कि इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा होती है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये सारे रूल्स इसलिए लगा रही है कि जैसा सोलर इंडस्ट्री का हुआ कि हम मोस्टली 80 to 90% जो भी प्रोडक्ट्स है, पैनल से लेके वायरिंग तक का जो पार्ट होता है, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। उसका रीजन ये है कि वहां पे बहुत सस्ता मिलता है। अगर हम इंडिया में उसको मैन्युफैक्चर करने जाए तो उसकी प्राइस बहुत इंक्रीज हो जाती है, तो लोग वो नहीं लेते। बट ऐसे अगर चलता रहा तो जो भी रिन्यूएबल एनर्जीज है वो सारी की सारी चीजें हम इंपोर्ट ही करते रहेंगे और इससे हिंदुस्तान को फायदा नहीं होगा। अब जाते हैं हमारी दूसरी बिजनेस न्यूज के ऊपर। ओला इलेक्ट्रिक जो है, जो कि भावेश अग्रवाल की कंपनी है, उन्होंने सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भुवन बाम को साइन किया है। भुवन बाम, जिनके अभी मोर देन 20 मिलियन फॉलोअर्स है यूट्यूब पे, उनको उन्होंने साइन किया है। तो अभी हमें ओला इलेक्ट्रिक की जो भी एड्स आएंगी उनमें भुवन बाम उन एड्स में दिख सकते हैं। हमारी अगली न्यूज भी ओला इलेक्ट्रिक के बारे में ही है। ओला इलेक्ट्रिक के जो ओनर है भावेश अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि वो $1 बिलियन की फंडिंग रेज करेंगे, बिकॉज उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है और इसीलिए उनको पैसा लगेगा। अगली न्यूज है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में। फ्लिपकार्ट आप सभी को पता होगा, तो फ्लिपकार्ट कर्नाटका में कुछ वेयर हाउसेस बनाने वाला है, जिससे कि 14,000 जॉब क्रिएट होंगे। इससे वहां के जो लोग हैं उनको फायदा हो सकता है। बट एक चीज इसमें जो मुझे लग रही है कि वहां के जो लोकल बिजनेस है उनके ऊपर थोड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल की न्यूज में बताया था कि हिंदुस्तान में 300 स्टार्टअप्स को इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करने वाला है, उनको फंडिंग करने वाला है, और उनका फोकस होगा कि उसमें से 100 जो स्टार्टअप्स है वो यूनिकॉर्न बने, मतलब कुछ बड़े स्टार्टअप या फिर बड़ी कंपनीज बने। तो ऐसी एक अच्छी न्यूज है इंडियन स्टार्टअप के बारे में। अगर हम कंपेयर करें इंडिया और चाइना को, तो जुलाई मंथ में इंडिया को $8 बिलियन की फंडिंग आई थी, और वही हम कंपेयर करें चाइना, तो उसमें चाइना को $5 बिलियन की फंडिंग आई थी। ये 2013 के बाद सबसे पहली बार हुआ है कि इंडिया को चाइना से सबसे ज्यादा फंडिंग आई है इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। हमारी अगली और आखिरी न्यूज है ड्रोन्स के बारे में। ड्रोन्स आपको पता होंगे जो हवा में जाते हैं, और मैंने आपको एक न्यूज में बताया भी था कि अभी डिलीवरी के लिए उनका यूज होने वाला है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो एक एविएशन मिनिस्टर है हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा है कि जो गाड़ियां हमें अभी नीचे रोड पे दिखती है, जैसे कि उबेर, ओला, उन गाड़ियों को हम अभी कुछ टाइम बाद, जो कि नई पॉलिसी आई है ड्रोन पॉलिसी, उसके तहत आप उनको हवा में भी देख सकते हैं। मतलब ये ऐसा उनका एक प्रेडिक्शन है कि जैसे कि एरोप्लेन होता है, वैसे ही उबेर, ओला की गाड़ी आपको दिख सकती है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल बैंटर विद चेतन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।